नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश के बासिंदों को एक बार फिर तगड़ा झटका खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी हां, यह तगड़ा झटका उनको लगेगा रोजगार को लेकर, उनके आर्थिक संसाधनों पर चोट होगी। संभव है कि उनके सामने 2 जून की रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाए। जी हां, यह खबर कुछ चौंकाने वाली हो सकती है, आपको आश्चर्य में डाल देगी, आपको अचरज में डाल देगी, आपको चौंकाएगी, लेकिन यह हकीकत है कि आपके रोजगार पर एक बड़ी चोट होने वाली है। देश में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग एक साथ बेरोजगार होंगे। सरकार की रीतियों नीतियों से कुछ ऐसा ही संकेत मिल रहा है। आपको लगेगा कि यह कोई कोरी कल्पना है, कोई काल्पनिक कथा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। क्योंकि जो तथ्य कथ्य और जो संदेश या संकेत सामने आ रहे हैं, उसमें करोड़ों की तादाद में भारत के लोग बेरोजगार होंगे, उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। यह एक कड़वा सच है। आपसे बात करते हैं कि आखिर यह ऐसा क्यों होने जा रहा है और क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है। यह सब भारत सरकार कर रही है। देश में वैसे देखा जाए तो सामान्य तौर पर देश की आबादी 135 से 140 करोड़ के आसपास आकलित की जाती है, अनुमान लगाया जाता है। इस 135-40 करोड़ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा, जिसके रोजगार छिन जाएंगे, जिसका कारोबार छिन जाएगा। संभव है कि वह भुखमरी की कगार पर आ जाए या भुखमरी की चपेट में आ जाए। अब वैसे देखें तो देश में प्रतिवर्ष 5 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और इसमें 1.5 लाख से अधिक लोग मौत का शिकार होते हैं, यानी उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। हालांकि यह आंकड़ा अब और बढ़ चुका है। अब दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या 1,55,000 से अधिक पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में ही अकेले 21,000 से अधिक लोग दुर्घटना में मारे जाते हैं प्रतिवर्ष। दुर्घटनाएं सड़क पर होती हैं, मुख्य रूप से नेशनल हाईवे पर होती है, राष्ट्रीय राजमार्ग में होती है। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, इन दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं और इन दुर्घटनाओं पर वह अफसोस व्यक्त करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं कि इन दुर्घटनाओं को रोका जाना चाहिए। केंद्रीय सड़क राजमार्ग एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कारों में 6 एयरबैग की सिफारिश की और उसे लागू करने पर पूरा जोर दे रहे हैं। अब हालात यह है कि कारों में 6 एयरबैग भी आ रहे हैं और रफ्तार में भी तेजी आई है वाहनों में। ये हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर जो वाहन फर्राटा भरते हैं, उनकी स्पीड में तेजी आई है। अब यहां रोजगार से जुड़ा मामला यह है कि
हाईवे यानी नेशनल हाईवे के किनारे जो छोटी छोटी बस्तियां होती हैं या कारोबार करने वाले लोग होते हैं, चाहे वह चाय नमकीन का स्टॉल लगाते हो या कोई छोटी मोटी दुकान करते हो, मोटर मैकेनिक हो या परचून की दुकान हो या पान मसाले की दुकान हो या कोई भी कारोबार करते हो, इस तरह से बहुत लोगों की रोजी रोटी चलती है। एक आकलन है कि नेशनल हाईवे के किनारे जो लोग कारोबार करते हैं, छोटी मोटी दुकान रखकर या बड़ी दुकान रखकर अपना व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, वह इससे अपनी रोजी रोटी तो चलाते ही हैं, राजमार्ग पर नेशनल हाईवे पर चलने वालों को सहूलियत भी देते हैं, सुविधाएं भी देते हैं। ऐसे दुकानदारों की संख्या जो आकलित है वह करीब 1 करोड़ के आसपास है पूरे देश में। और इन दुकानों से, इन कारोबार से जुड़ने वालों की कुल संख्या जो अनुमानित है, आकलित है, वह करीब 5 करोड़ के आसपास है। अब चूंकि सड़क पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, नेशनल हाईवे पर दुर्घटनाएं होती हैं, वाहन टकरा जाते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं। जैसा कि पहले बताया कि साल में करीब 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, इनमें 1.5 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं। इन मौतों को रोकने के लिए सरकार कोशिश कर रही है, चाहे वह एयरबैग के आधार पर हो या अतिक्रमण हटाने के आधार पर। सरकार इन कारोबार को, इन दुकानों को अतिक्रमण मानती है, क्योंकि नेशनल हाईवे पर कोई वाहन फर्राटा भरते हुए जा रहा है और जो कारोबार है वहां से कोई व्यक्ति निकलकर रोड पर आ गया तो लाजमी है कि थोड़ी सी असावधानी में एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। इसमें गाड़ी में यानी कार में सवार लोग भी मारे जाते हैं और राह चलते जो टकरा जाते हैं वो भी मारे जाते हैं। कुल मिलाकर यह दुर्घटना होती है और इस दुर्घटना में लोग मारे जाते हैं तो सिर्फ दुख व्यक्त करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि यह असावधानी और अव्यवस्था का एक बड़ा कारण होता है। यानी इसमें अव्यवस्था हुई, असावधानी हुई, जिससे दुर्घटना हुई और लोग मौत का शिकार हुए। भारत सरकार के केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों को, यानी देश के जो भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, बहुत सारे, चाहे वो जम्मू कश्मीर की बात हो या पंजाब की बात हो, हरियाणा की बात हो, राजस्थान की बात हो, हिमाचल की बात हो, सभी राज्यों को एक संदेश दिया गया है और उनसे कहा गया है, एक निर्देश पत्र जारी किया गया है राज्यों को, जिसमें कहा गया है कि नेशनल हाईवे पर आने वाले समस्त अतिक्रमण को हटाया जाए। उसमें दुकानें हैं, उसमें छोटे मोटे कारोबार करने वाले हैं, यह अतिक्रमण हटाया जाएगा तो इससे लोगों की रोजी रोटी भी जाएगी, दुकानें ध्वस्त होंगी और ऐसे कारोबारियों की संख्या जो अनुमानित है अभी तक वह करीब 1 करोड़ के आसपास है। और इनसे जो सीधे तौर पर जुड़े हैं, यानी दुकान पर काम करने वाला कारीगर या अन्य सेवाएं देने वाला व्यक्ति, वो जो भी जुड़े हैं वह संख्या करीब कुल 5 करोड़ हो जाती है। अब इस प्रकार देखा जाए तो अगर अतिक्रमण यह सरकार हटाती है, यानी इन 1 करोड़ दुकानदारों को अतिक्रमण मानकर यहां से हटा दिया जाता है, यानी नेशनल हाईवे से हटा दिया जाता है, तो निश्चित रूप से 5 करोड़ लोगों का व्यवसाय चला जाएगा, उनका कारोबार चला जाएगा, उनकी रोजी रोटी चली जाएगी, उनके सामने एक गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। या तो बात हो गई कि दुकानें हटेंगी, बड़े बड़े छोटे मोटे कारखाने होंगे या जो भी मोटर मैकेनिक होगा या जो भी इस मार्ग में यानी नेशनल हाईवे पर जो भी
व्यवसाय चल रहा होगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, वह सभी हटेगा। इस तरह से 5 करोड़ की आबादी को यह बड़ा झटका लगने जा रहा है, 5 करोड़ लोगों को यह बड़ा झटका लगने जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा होगा। अब बात करते हैं इससे इतर, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसका उत्तरदायित्व है कि अपने नागरिकों को, अपने बासिंदों को, अपने शहरियों को, अपने गांव वालों को रोजी रोजगार दे, उनके जीवन यापन का, उनके भरण पोषण का पर्याप्त प्रबंध करें। भारत सरकार ने कई बार कहा, राज्य सरकार ने कई बार कहा कि हम रोजगार दे रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन जितनी नौकरियों की बात देने की जाती है, उससे कहीं अधिक, कई गुना, कई 100 गुना यह रोजगार जाने वाले हैं, यानी यह कारोबार जाने वाले हैं, जिससे देश की एक बड़ी आबादी के सामने रोजगार का संकट खड़ा होगा, उसके सामने भुखमरी का दौर होगा, वह क्या खाएगा, कैसे रहेगा, यह बड़ा मुश्किल दिख रहा है अभी। अब इससे इतर बात करते हैं कि आखिर नेशनल हाईवे पर चलने वालों को सहूलियतें कहां से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। तो यह फिर एक बार बड़ा झटका लगेगा गरीबों को, मध्यम वर्ग को, जो नेशनल हाईवे पर चलते हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जैसा कि आपने देखा होगा, नोएडा में, यानी ग्रेटर नोएडा में, आगरा से और नोएडा के बीच में जो एक्सप्रेस वे है, उस पे एक्सप्रेस वे पर न कोई दुकान है, न कोई छोटा मोटा कारोबार है, न कोई मैकेनिक है, न कोई दवा की दुकान है। इसके लिए बीच बीच में नेशनल हाईवे से कुछ हटकर वह स्थान बनाया गया है, जिसे मोटल का नाम दिया जाता है, यानी एक पूरी सुविधाओं का एक स्थान है। उसमें रेस्टोरेंट है, पेट्रोल पंप है, दवा की दुकानें हैं और भी बहुत कुछ है। तो इस तरह से यह सरकार बड़े कारोबार को तो बढ़ावा दे रही है, लेकिन छोटे कारोबारियों को उजाड़ रही है। अब बड़े कारोबारी से आशा यह है कि यह किसी धन्ना सेठ, लाला को या और किसी पैसे वाले व्यक्ति को यह स्थान आवंटित किए जाएंगे, जो नेशनल हाईवे के किनारे सुविधाएं, सहूलियतें और आपकी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे। अब बात यह होगी कि जब धन्ना सेठ कोई या कोई बड़ा अमीर व्यक्ति वहां अपना कारोबार करेगा, कोई मोटल खोलेगा, कोई होटल खोलेगा, कोई रेस्टोरेंट खोलेगा, कोई बहुआयामी छोटा माल बनाएगा, जिससे वह एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे पर चलने वाले लोगों को, राहगीरों को, जो सफर कर रहे हैं, वाहन चालक, उनको सहूलियतें देगा। लाजमी है कि इसमें फिर वह मनमानी कीमत वसूलेगा। अब बात अगर मनमानी कीमत की जाए तो किसी भी वस्तु और जिन्स की दर तय करना, उसकी कीमत तय करना उसके निर्माता पर, उसके विक्रेता पर निर्भर होता है। इस पर सरकार की अभी तक कोई ऐसी नीति नहीं है। मान लीजिए कि समोसा है 10 रुपए का है, तो वह 50 रुपए या 30 रुपए या 40 रुपए का बेचेगा, तो आप उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकते हैं। वह कह सकता है कि हम आपको सहूलियत दे रहे हैं, इसलिए लाजमी है कि वह कीमत, आपकी जरूरत है, आपको भूख लगी है, तो आप जरूर खरीदेंगे और पैसा देंगे। जो उसकी मुंह मांगी कीमत होगी वह आपको उसे देनी होगी। अब सैंडविच है, भले ही वो 10 रुपए का हो, लेकिन अगर 50 रुपए का, 100 रुपए का मिलता है तो आपको खरीदना होगा, और खरीदना आपकी मजबूरी होगी। तो इस तरह से पूरे सीन में देखें तो गरीबों को उजाड़ कर अमीरों को बसाने और उनके लिए कारोबार का एक बड़ा रास्ता तैयार किया जा रहा है। दुर्घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मोटल्स, होटल और रेस्टोरेंट की यह परिकल्पना सामने आ रही है कि बड़े लोगों को, पैसे वाले लोगों को अलॉट किया जाएगा परमिसेस, और उसमें वह अपना कारोबार करेंगे, सुविधाएं, सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो वाहन दुर्घटनाएं
भले ही कम होगी, निश्चित रूप से इससे अंकुश लगेगा, क्योंकि अतिक्रमण हटेगा तो मुख्य मार्ग यानी नेशनल हाईवे पर लोगों की आवाजाही कम से कम होगी और वाहन अपनी रफ्तार से चलेंगे। बीच में कोई दुर्घटना होने की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें कि अगर पूरे देश भर में यह 1 करोड़ कारोबारी हटाए जाते हैं, उनका अतिक्रमण हटाया जाता है, उनका कारोबार ध्वस्त किया जाता है, तो आखिर जाएंगे कहां, रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? यह एक बड़ा प्रश्न है जो सरकार के सामने है, देश के सामने है, समाज के सामने है। दुर्घटनाएं निश्चित रूप से चिंता का कारण है, जिसमें 1.5 लाख से अधिक लोग साल में मारे जाते हैं। यह बड़ी गंभीर बात है और गंभीर चिंता का विषय है। इस पर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन अतिक्रमण हटेगा, कारोबार लोगों के जाएंगे, तो यह भी सरकार को चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि इनकी रोजी रोटी आखिर कैसे चलेगी। क्योंकि जिसका कारोबार जहां होता है वहां फलता फूलता है, और वह जमा जमाया कारोबार जब उखड़ेगा, बिगड़ेगा, ध्वस्त होगा, तो नई जगह उनको कारोबार जमाने में, कारोबार बनाने में वक्त लगेगा। इस प्रकार पूरे परिदृश्य में देखें तो नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने की यानी 5 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने की, उनका रोजगार छीनने की एक बड़ी कवायद है। अतिक्रमण हटना चाहिए, वाहन फर्राटा भरने चाहिए, क्योंकि वाहन जो एक्सप्रेस वे या नेशनल हाईवे पर चलते हैं वह बाकायदे टोल टैक्स देते हैं। उनके वाहनों की रफ्तार में कोई अवरोध नहीं होना चाहिए, निश्चित है। लेकिन इसी के साथ यह एक गंभीर विचारणीय प्रश्न है कि जो भुखमरी का शिकार होंगे उनके लिए क्या होगा, वह क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, अपना भरण पोषण कैसे करेंगे। या देश के लिए, समाज के लिए और सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। तो इस तरह से पूरे सीन में देखिए कि 1 करोड़ कारोबार उखड़ेंगे और 5 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे। यह सरकार की रीति नीति है, नेशनल हाईवे की एक फिलॉसफी है कि वाहनों का फर्राटा भरना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं तो गरीबों के बारे में भी सोचना होगा, सरकार को, समाज को और देश को। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।